Hello guys, this is Kavi from the Kavi Kaushik Study channel. Today we are going to study about use of then. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसका बस एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो शायद ही आपको पता होगा, कुछ ही लोगों को पता होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे इसकी मीनिंग। सो गाइस, अब हम देखेंगे देन की मीनिंग और इसे हम यूज़ कैसे करें सेंटेंसेस में, ताकि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें देन का और एग्जांपल्स भी बना सकें। तो मीनिंग है इसकी से की तुलना में, और हम इसे यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन। तुलना के लिए प्रयोग होता है, यूज फॉर कंपैरिजन। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राम श्याम से लंबा है। तो राम जो है श्याम से लंबा है, राम की हाइट जो है श्याम से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं श्याम की तुलना में राम लंबा है, या फिर राम की तुलना में श्याम छोटा है। तो यहाँ पर बस हमें सेंस समझना है, से या की तुलना में कुछ भी हो जाए, हमें बस सेंस समझना है, चाहे से लिख रहा हो चाहे की तुलना में लिख रहा हो। तो हमें यूज़ करना है यहाँ पर देन का। सो गाइज, आई होप आपको ये वाला सेंस इसका समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें से देन को यूज़ करना है। सो गाइज, अब एग्जाम्पल है वह तुमसे बेहतर है, ही इज़ बेटर देन यू। अब यहाँ पर हमने देन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर किसी का कंपैरिजन हो रहा है, वह का तुमसे कंपैरिजन हो रहा है। पर यहाँ पर सेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा होता वह तुम्हारी तुलना में बेहतर है, पर यहाँ पर तुलना में लिख रहा हो या फिर से लिख रहा हो, हमें यूज़ करना देन का। सो गाइज, अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नेक्स्ट एग्जाम्पल में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब एग्जाम्पल है आपका, आप देख सकते हैं हम उससे लंबे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो वी आर टॉलर देन ही और वी आर टॉलर देन हिम। अब ज़्यादातर लोगों ने वी आर टॉलर देन हिम वाला राइट माना होगा और वी आर टॉलर देन ही वाला रॉन्ग माना होगा। पर मैं आपसे कहूँगा कि वी आर टॉलर देन ही वाला राइट है और वी आर टॉलर देन हिम वाला रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। पर उससे पहले आपको एक ये वाला एग्जाम्पल भी देखना होगा कि वह सोचता है कि तुम हमसे बेहतर हो, ही थिंक्स यू आर बेटर देन अस। अब मैंने यहाँ पर अस का यूज़ क्यों करा, यहाँ पर मैं वी का यूज़ करता जब ही वाला सही है तो। सो गाइस, अब हम समझेंगे देन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप सुनिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा हम उससे लंबे हैं, तो वी आर टॉलर देन ही लिखा मैंने, क्योंकि हम जो है हम उससे लंबे हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है वी, तो यहाँ पर हम उससे जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसका भी हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर हिम का यूज़ नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस वाला एग्जाम्पल भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये जो एग्जाम्पल है वह सोचता है कि तुम हमसे बेहतर हो, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर अस का यूज़ करा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमने वी का यूज़ नहीं किया हमसे के लिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वह सोचता है, ही थिंक्स, तो ही जो है वो तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस ही यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर वी ही यूज़ होना चाहिए। पर आपको एग्जाम्पल गौर से देखना होगा, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए, वह सोचता है कि तुम हमसे बेहतर हो, तो तुम और हमसे की कंपैरिजन हो रहा है, वह का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सोचता है बस, और तुम और हमसे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें तुम देखिए, तुम हमसे बेहतर हो, तो यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अस का भी ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ किया। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं उस एग्जाम्पल के जरिए भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपका एग्जाम्पल है तुम हमसे बेहतर हो, यू आर बेटर देन वी। अब मैंने यहाँ पर अस का यूज़ इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर जो तुम हुआ है यूज़, यू जो यूज़ हुआ है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज़ हुआ है, इसलिए हमने हमसे के लिए भी, हम के लिए भी वी का यूज़ करा, अस का यूज़ नहीं किया। अब आप कहेंगे यू का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू ही है, तो यहाँ पर हम कैसे समझें कि ऑब्जेक्टिव केस है यू का या फिर सब्जेक्टिव केस है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आपको सेंस समझना होगा, यू सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। सो गाइज, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा देन का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके ऊपर बेल आइकन होगा उसे ऑल पर कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।